मशाइखीन किराम और मद्दाहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, जो पैलेस ग्राउंड बेंगलोर में बड़ी ही अजीम शान पैमाने पर ये आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है। कायद हैं जनाब बीसर ज़मीर अहमद खान साहब इनकी क़ियादत में और जनाब अमीर चंद साहब इनकी सदारत में तीनों कमेटियां मिलकर एक जलसागाह में इंशाअल्लाह इस बार जलसा अमल में आएगा और शहर के दीगर हिस्सों से जुलूस निकलेंगे। वो जुलूस अपने अपने रूट फॉलो करते हुए पैलेस ग्राउंड तक पहुंचेंगे। प्रोग्राम का बहुत बड़ा एक बैकबोन हमारा रियासत वक्त वजीर वक्त अली जनाब ज़मीर अहमद साहब थे और अली जनाब ज़मीर साहब का बहुत बड़ा ताउन ये प्रोग्राम में है। आज शहर के खादरिया मस्जिद में एक अहम मीटिंग की गई जिसमें मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस मीटिंग का मकसद था कि मिलादुन नबी इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसको लेकर जो है कई सारी बातें वहाँ पर आई और उसमें मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान ने वहाँ पर तकरीर करते हुए कहा कि कितना भी अगर पैसा लगता है इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में, मैं पूरा ताउन अपने ज़रिए से करूँगा, अपने हाथ से करूँगा। लेकिन जो लोग भी ताउन करना चाहते हैं उनके हक़ में जितना होता है 1 रुपया से कितना भी आप ताउन कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो कई सारी बातें वहाँ पर आई, चंद लोगों को वहाँ पर जिम्मेदारियाँ भी दी गई है। तो चलिए सुनते हैं इस मीटिंग में क्या क्या तय किया गया है और कौन कौन जो बाहर से इंटरनेशनल जो उलमा आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं तमाम डिटेल्स। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बेंगलोर में इन साल यानी 2025 में बड़े ही अजीम शान पैमाने पर 1500 साला आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है। और इस कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अरब ममालिक के शयूख हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं, यानी मक्का शरीफ से, मदीना शरीफ से मुफ्ती यमन और मुफ्ती मिस्र और बगदाद शरीफ के सज्जादे नशीन, साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर उलमाए किराम, मशाइखीन किराम और मद्दाहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, जो पैलेस ग्राउंड बेंगलोर में बड़ी ही अजीम शान पैमाने पर ये आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है। उसी के सिलसिले में आज की मीटिंग हमारे हरदिल अजीज़ लीडर अलहाज बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के साथ थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनका साथ हमारा काफ़ी उनका हमारे साथ है। तो आप जानते हैं कि शहर बेंगलोर का एक अजीम मैदान है पैलेस ग्राउंड, जिसमें लाखों की तादाद में लोग आ सकते हैं। तो मैं तमाम मुल्क के, कर्नाटक के तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप 1500 साला ईद मिलादुन नबी यानी आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस बेंगलोर तशरीफ लाएं और आने वाले शयूख की ज़ियारत फरमाएं, उलमाए किराम के खिताबात को सुनें। मिनिस्टर भी आ गए मीटिंग में, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वक्त बिल्कुल कम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। आज क्या फैसले हुए? अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जश्न ईद मिलादुन नबी जो 1500 साल का जश्न होगा, जो शहर की 3 दीगर कमेटियां अलग अलग हिस्सों में अपना जलसा का इजलास करती रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सियासी कायद हैं जनाब बीसर ज़मीर अहमद खान साहब इनकी क़ियादत में और जनाब अमीर चंद साहब इनकी सदारत में तीनों कमेटियां मिलकर एक जलसागाह में इंशाअल्लाह इस बार जलसा अमल में आएगा और शहर के दीगर हिस्सों से जुलूस निकलेंगे। वो जुलूस अपने अपने रूट फॉलो करते हुए पैलेस ग्राउंड तक पहुंचेंगे। तो आज जो खादरिया मस्जिद में जो उलमा के साथ, जिम्मेदार हजरात के साथ, जो तंजीमों के जिम्मेदार हैं, जुलूस के जो जिम्मेदार हजरात हैं, उनके साथ हमारे मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लाए थे और एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ और कई रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस भी दिए गए किस तरीके से करना है, परमिशंस वगैरह से भी। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीसर ज़मीर अहमद खान साहब एक बहुत बड़े लेवल पे ताउन कर रहे हैं जलसे में। और हमारी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि आप कसीर तादाद में यहाँ पे शामिल हो और खुसूसी तौर पर जो ख़वातीन आएंगे उनके लिए भी यहाँ पे पैलेस ग्राउंड में जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन पर्दे का इंतजाम रहेगा। कौन आने वाले हैं?
जैसा कि हमारे खारी साहब बता रहे थे और हमारी बातचीत हो रही है, बगदाद से शहजादे गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं और इसी तरह से यमन के शेख तशरीफ ला रहे हैं, मक्के के इमाम साहब तशरीफ ला रहे हैं, मदीने से इमाम साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो बैनुल अक़वामी लेवल पर ये दीगर हजरात आ रहे हैं। इनके साथ साथ मुल्क की सतह पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, कई जो फेमस खानखा हैं, यहाँ के भी मशाइखिन हजरात भी तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। करने का मकसद क्या, ट्रैफिक जाम होता है इसी वजह से? मकसद यही है, जैसे मैं बताया था आपको, क्योंकि हर साल अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तंजीमें करते आ रही हैं, क्योंकि अब एक स्पेशल मोमेंट है हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से लेकर आज तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1500 साल होंगे। तो इट्स अ माइलस्टोन, इट्स अ बेंचमार्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हम लोगों की कोशिश है कि एक हिस्टोरिक इवेंट सब लोग को जमा कर करें, एक इंटरनेशनल मीलाद कॉन्फ्रेंस के नाम से करें इंशाल्लाह। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मिनिस्टर भी आए और टाइम भी कम बचा है। आज क्या डिसीजन लिया? अल्हम्दुलिल्लाह आज का इस खुशखबरी ये है, आपको मालूम है निमिषा प्रिया का बहुत बड़ा इशू, नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू हुआ था। इंडियन ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार साहब और यमन का ग्रैंड मुफ्ती बातचीत करके उनका पासी से ये उनको फारिग करा है। उसमें एक यमन का वो मुफ्ती साहब आज कंफर्म हुआ इंशाल्लाह, शेख उमर हबीबी हाफिल इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम में आएंगे। और हमारा प्रोग्राम में उसके साथ साथ ये ग्रैंड मुफ्ती ऑफ मिस्र और मदीना से 2 शख्सियत, बड़े शख्सियत, और जिलानी तरीकत का बागदाद शरीफ से एक बड़े शख्सियत, उसके साथ साथ इंडियन ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार साहब और समस्त केरला जमीयतुल उलमा प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद जिफरी मुत्तुकोय तंगल, दीगर इंटरनेशनल लेवल का हमारा खानका है, जो मुल्क का जितना खानका है उधर का पूरे अकाबिर इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। वो खुशखबरी आपको आपका इजहार करना था। उसके साथ साथ ये प्रोग्राम का बहुत बड़ा एक बैकबोन हमारा रियासत वजीर वक्फ अली जनाब जमीर अहमद साहब थे, और अली जनाब जमीर साहब का बहुत बड़ा ताउन ये प्रोग्राम में है, और इसका एक बैकबोन भी है। अपना जितना ये प्रोग्राम का खर्चा होता है वो पूरा हमारा जमीर साहब बताए सबको। आपको जितना हिस्सा ले सकते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल का पैदाइशी दिन है और हम सभी खुश नसीब है। जितना मैं उसमें खिदमत कर सकते मैं करने को रेडी हूँ। आप जितना हिस्सा लेते दूसरा बाकी का बचत का पूरा मैं वो फिनेंशियल ये पूरा मेरा जिम्मेदारी है करके बोले। और उसके साथ साथ जमीर साहब को आज पूरे हमारा अमाइद दीन शहर का उलमाए अकाबिर उलमा लोग मिल के उनको एक पुलपोशी करना था और शालपोशी भी करना था, इसलिए हमें मदु किए गए जमीर अहमद साहब को। उन्होंने टाइम पे 7:30 को आए, बहुत दिलचस्पी हुए, उन्होंने भी दिखाए, हमारा हजरात को भी बहुत खुशी भी हुआ। इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा होने वाले है। मैं सभी हमारा शहर का और हमारा पड़ोसी अजलाओं का टुमकुर, कोलार, चिकबल्लापुर और रामनगर का पूरे अजला का हमारा प्यारे दोस्तों से मेरा गुजारिश है एक ज्यादा तादाद से आप लोग आना है, जुलूस में भी शिरकत करो। आपका इलाकों में जुलूस खत्म करके दोपहर के बाद भी आ जाइए। 5 बजे तक आप पैलेस ग्राउंड में रहना जरूरी है। ये 5 बजे के बाद आए तो आपको पैलेस ग्राउंड में जगह मिलता है क्या हमें नहीं बोल सकते। आप जल्दी आकर इंशाअल्लाह लाखों कुर्सी आपके लिए इंशाअल्लाह में उधर सहूलत करेंगे। और उसके साथ साथ आपको खाना का इंतजाम, पानी का इंतजाम पूरा इंशाअल्लाह हमारा जमीर साहब और हमारा कोर कमेटी अली जनाब आमिर जान साहब, अफसर बेग साहब, नाना इस्माइल शरीफ साहब और उस्मान शरीफ साहब, कारी जुल्फिकार साहब और शहर हमारा जिये बाबा साहब, याकूब साहब और शहर का जितना अकाबिर उलमा है, जितना अमाइद दीन है, पूरे मिलके इंशाअल्लाह आपका सहूलत आपका इंतजाम करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज कोई पॉलिटिशियंस कोई आ रहे हैं देश के पॉलिटिशियन को पूरे हमारा कर्नाटका पॉलिटिशियंस को हमें मदु करेंगे और हमारा सीएम और डीसीएम भी रहेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे, एमएलएस रहेंगे। पूरे हमारा जितना मुस्लिम लीडर्स है हमारा कर्नाटका का एमपी, एमएलएस, मिनिस्टर्स और एमएलसीज और दूसरा बोर्ड का चेयरमैन, जितना हमारा मुस्लिम सियासी कायदो है सबको इंशाअल्लाह हमें दावत
करेंगे। उनको वीआईपी सीट भी, वीआईपी और गैलरी भी हमें उधर रेडी करेंगे। और लेकिन तो स्टेज में उलमाओं का स्पीच रहेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का, अखलाक का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैदाइश का बारे में उधर इंटरनेशनल उलमाओं से तकरीर होगी। क्या डेवलपमेंट है आज की मीटिंग? अल्हम्दुलिल्लाह आज की मीटिंग के रूह रवा जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के अमाइदीन और जुलूस के कायदीन, उलमा इकराम सब मिले। जमीर अहमद खान की जानिब से एक अच्छा पैगाम लोगों को आम करना था कि इस साल का जलसा 1500 साला जश्न किस तरीके से मनाना, ताकि लोगों में एक घुमा घुमी थी कि जलसा कैसा होगा, क्या होगा। इसीलिए आज मिनिस्टर साहब खुद अपने जबान से कह दिए कि जलसा कैसा होना, जलसे को कामयाब किस तरीके से करना। काम करवाना मेरा काम है, जलसे को कामयाब बनाना, लोगों को गैदरिंग कराना, ये अमाइदीन, अवाम और उलमा का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जैसा हम सोचे हैं इंशाअल्लाह उससे कहीं ज़्यादा जलसा 1500 साला जश्न रियासत कर्नाटक शहर बेंगलुरु में पूरे हिंदुस्तान और तारीखी जलसा होगा इंशाअल्लाह। कितने लोग जमा हो सकते हैं? क्योंकि ज़ात से उम्मीद है कि पूरा पैलेस भरेगा। लोग कितने आते हैं वो नहीं बता सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस बार जो है 1500 साला प्रोग्राम है। 1500 साला जो है हुजूर का पैदाइश का दिन है। इसमें जो है हर कोई, हर आशिक रसूल जो है सबसे अपने वॉलंटरी जो है अपने तरफ से जो है कुर्बानी देते हुए जुलूस में और जलसे में शिरकत होने की पूरी कोशिश कर रहा है। इससे जो है एक मुजम्मम तरीके से और एक डिसिप्लिनी तरीके से जो है जुलूस को लेके आना और जलसागाह तक जो है जलसा अख्ताम तक पूरे रहना बोल को ये मुसलसल जो है मीटिंग हमारे जो है हर दिन। तो समझे अभी तो हेगड़े नगर में इतवार को थी मीटिंग, उस तरफ की विंग के, फिर आरटी नगर के, रहमत नगर के, कौसर नगर के, भूपसंद्रा का जो है वहाँ का पूरा एक मीटिंग हुई है। तो फिर उसके बाद आज जो है सिलगट्टे का विजयपुर की मीटिंग थी, तो उस तरफ से भी जुलूस आने के इम्कान पूरे है। अब उसमें जो है उन लोग आने के वास्ते दुश्वारियां क्या है, वक्त की तंगी हो जाती है, तो उसके वास्ते उनका बसा का इंतजाम क्या क्या करना, उनका व्हीकल्स का इंतजाम, आज पूरी उसकी तरफ से मीटिंग हुई। उसमें मैं मीटिंग में भी ताखिर से पहुंचा। वजह क्या बोले तो ये पूरे के ऑर्गेनाइज नहीं थे मुकम्मल, पूरे को ऑर्गेनाइज करके लेके चल रही पूरे उस तरफ से भी जो आने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी बोले कैसा करना, क्या करना, क्यों करना, कैसा है मामला। तो ये ट्रांसपोर्ट का और फूड का डिपार्टमेंट अलग रहेगा और जो है वॉलंटियर्स का उनका अलग है, उनको बाज़ाब्ता जो है ट्रेनिंग दी जा रही है अब से। तो इस वजह से जो है मुसलसल हमारे जो है हर रोज प्रोग्राम्स हैं, तो हर रोज जो है मीटिंग्स, ये इसके वजह से जो है आज हमारे बीजेड जमीर अहमद साहब जो है तो इनका जो है अपनी तरफ उन्होंने भी तहे दिल से जो है कर रहे हैं, तो उनका जो है जलसा, उनका भी कंट्रीब्यूशन पूरे से पूरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जलसे के रुदात क्या है, मेरे हिसाब से जो है जलसा बहुत कामयाब इंशाअल्लाह। आलमी सतह पे जो प्रोग्राम हो रहा है रहमतुल आलमीन का जो ये हो रहा है, पूरे आलमी सतह पे जो है कामयाब रहता है इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया देखती है इसे, तो इंशाअल्लाह इसे 4 चांद लगाना है सबको मिलकर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये जो डिसीजन है पूरे 3 कम्युनिटियां मिलकर जो है एक बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह का एहसान, ये जो है 1500 साल सरकार का जो मिलाद मना रहे हैं, तो ये जो है हो सकता है आने वाले हम लोगों को फिर मिलाद में ये नसीब ना हो। तो इसकी वजह से जो है पूरी जो है कमेटियों में मिलकर, तीनों कमेटी मिलकर जो है एक बड़ा डिसीजन लेकर सरकार का मिलाद मनाने का जो फैसला किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और पूरी अवाम पूरे स्टेट से जो है एक जगह जमा होकर, अक्सर जो है हम लोग 3 तरफ से जुलूस आता था, अभी तीनों जुलूस जो है एक जगह जमा होने से इंशाअल्लाह हमारी पूरी लोगों को जो है मैसेज पहुंचेगा। उस दिन वर्ल्ड पीस डे है, तो जो है मिलाद का मैसेज पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये जो है हमारे लिए बहुत शान की भी बात है। हमारी कमेटी से जो है शबे बहारा का प्रोग्राम मिलाद के जो है एक दिन पहले उसी मुकाम पर जो हर साल हम लोग जो है मिलाद करते थे, जो है रसल मार्केट चांदनी चौक रोड पे रहेगा। तमाम से गुजारिश है
कि वो इंशाअल्लाह जो है इसमें शामिल हो। नात की महफिल होगी और साथों साथ जो है इस प्रोग्राम में पूरी रात जो है नात के महफिल का प्रोग्राम होगा। दूसरे दिन मैसेज भी पहुंचेगा और लोगों से गुजारिश है कि मिलाद में जुलूस में शिरकत फरमाए। और मगरिब की नमाज जो है इस बार मदीने से शेख आकर नमाज पढ़ा रहे, तो इंशाल्लाह हमारी बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि उनके पीछे हम लोग जो है नमाज पढ़ें। तमाम से गुजारिश है जुलूस को जल्दी जल्दी लेकर इंशाल्लाह जलसगाह पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम ज़ारीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस मीटिंग में तमाम कायदीन ने एक आवाज़ होकर ज़मीर अहमद खान साहब की आवाज़ से आवाज़ मिलाई और ये कहा कि आने वाले रबी नूर को जो 4 या 5 तारीख आइंदा महीना इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा, उसमें चौक दर चौक बड़ी तादाद में जुलूस लेकर जलसगाह पहुँचेंगे और उसके ताल्लुक से जो इंतज़ामात हैं उसके लिए अलग-अलग कमेटियाँ जिम्मेदारान बनाए गए हैं और बाकायदा नस्म ज़ब्त का ख्याल रखते हुए खराफात से दूर हमारा यह जुलूस शरीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह जय महल ग्राउंड को पहुँचेगा।